नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार ऐसे वीरों के बारे में सुना होगा ना, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने खुद को कुर्बान किया है इस देश के लिए। फिर चाहे वो झांसी की लक्ष्मीबाई हो या पंजाब के भगत सिंह, फिर चाहे वो मराठा के छत्रपति शिवाजी हो या फिर मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद, आपने इन सब के बारे में बखूबी सुना होगा। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने आई हूँ वो एक ऐसी वीरांगना के बारे में है जिनको पहली महिला जासूस का खिताब मिला था और साथ में अंग्रेजों से सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी उन्हें ही होना पड़ा था। तो चलिए हम सुनते हैं। And when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment, the pledge of dedication for our people नीरा आर्या, जिनका जन्म बागपत के एक खेकड़ा गांव में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता नीरा और उनके भाई बसंत को छोड़कर चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सेठ छज्जूमल, जो कि हरियाणा के काफ़ी रईस बिजनेसमैन थे, वो उनको कैलकाटा लेके गए थे जब सेठ छज्जूमल ने ब्रिटिश राज में कैलकाटा में फॉर्च्यून का बिजनेस शुरू किया था। उस टाइम वो उन दोनों को वहाँ पे ले गए थे और उन्होंने नीरा आर्य को और उनके भाई बसंत को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नॉलेज देने का वादा किया था, जो कि उन्होंने पूरा भी किया। नीरा की पढ़ाई कैलकाटा में ही हुई और उनको वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज के साथ साथ बाकी लैंग्वेजेस का भी नॉलेज होने लगी थी। और जो सेठ छज्जूमल थे वो फ्रीडम, एक आज़ादी की जो लड़ाई थी, जो लड़ते थे उनके साथ थे, वो उनके सपोर्टर थे। तो उनके घर में फ्रीडम फाइटर्स का आना जाना लगा रहता था। तो यही सब देखकर जो है नीरा बड़ी हुई थी और नीरा को भी इसमें जाना था, उनको भी जो है अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी थी। और ये मौका उनको मिला अभी जब उनके भाई बसंत ने रानी बाई रेजिमेंट में पार्टिसिपेट लिया। उन्होंने नीरा ने अपने भाई को बोला, बसंत को, कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी इस देश के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो जो जज्बा था नीरा के अंदर वो बसंत अच्छे से जानते थे। उन्होंने नीरा को भी इसमें पार्टिसिपेट करवाया, इसमें भाग दिलवाया। फिर नीरा की शुरुआत हुई सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में। जब उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ से उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी। बोस ने नीरा को अंग्रेज़ों की जासूसी का काम दिया। अंग्रेज़ों की जासूसी करने के लिए नीरा कुछ भी करती थी, अंग्रेज़ों के वहाँ पे वो काम तक करती थी ताकि कोई ऐसी खबर जो है नीरा को पता चल जाए। अंग्रेज़ों के वहाँ पे झाड़ू पोछे से लेकर तरह के काम करती थी कि कोई पेपर ऐसा हाथ लग जाए जो सुभाष चंद्र बोस के काम आए, और ऐसा काफ़ी बार होता भी था। काफ़ी ऐसे पेपर्स और काफ़ी ऐसी जानकारी है जो नीरा सुभाष चंद्र बोस को दिया करती थी। एक दफा की बात है जब नीरा और उनके 3 साथी अंग्रेजों के खेमे में घुसते हैं जासूसी करने के लिए। तो वहां से जब वो जासूसी कर रहे थे तो किसी एक अंग्रेज को पता चल जाता है और वो नीरा और उनके साथी वहां से भागते हैं, लेकिन जिनकी एक साथी थी वो पकड़ी जाती है। फिर वहाँ से वो नीरा जो है बाकी लोग आ जाते हैं, लेकिन उस समय नीरा को सुभाष चंद्र बोस की वो बात याद आ जाती है कि अगर तुम अंग्रेज़ों के हाथ लग जाओ तो खुद को गोली मार देना, लेकिन उनके पास, उनके हाथ में कोशिश करना कि कभी भी ना लगो, क्योंकि वो तुम्हें इतने बदसलूकी से तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे कि तुम्हें ना वो जिंदा छोड़ेंगे ना ही मरने देंगे। ये बात नीरा को याद आई तो वो वापस गई उस खेमे में और उसने अपनी जो साथी थी उसको वहां से छुड़ाया। ये जो जज्बा था सुभाष चंद्र बोस ने देखा नीरा के अंदर और उन्हें पहली महिला जासूस का खिताब दिया। ये तो आपने एक कहानी सुनी नीरा की बहादुरी की। ऐसी और भी काफ़ी कहानियां हैं, अगर आप सुने तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो देश के लिए पूरी तरीके से कुर्बान थी। उनमें से मैं आपको एक कहानी यहाँ पे एक और सुनाती हूँ। यूँ था कि जो सेठ छज्जूमल है, उन्होंने नीरा की जो शादी है वो श्रीकांत जयरंजन से करवाई थी। श्रीकांत ब्रिटिश आर्मी में वो काम करते थे और वहाँ पे एज अ CID वो पोस्टेड थे, CID इंस्पेक्टर वो वहाँ पे पोस्टेड थे।
वो शादी के बाद भी या शादी से पहले भी कुछ टाइम तक ना ही श्रीकांत को पता था कि जो नीरा है वो सुभाष चंद्र बोस की सपोर्टर है, यानी देश के लिए वो लड़ाई लड़ रही है, और ना ही नीरा को पता था कि जो श्रीकांत है वो ब्रिटिश सपोर्टर है। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों की जो हकीकत है वो पता चल चुकी थी। तो फिर जो श्रीकांत है उन्होंने नीरा से काफ़ी बार पूछा कि सुभाष चंद्र बोस की क्या प्लानिंग है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे बताओ। लेकिन नीरा ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तो एक दफ़ा की बात है, जब नीरा सुभाष चंद्र बोस से मिलने जा रही थी तब श्रीकांत ने नीरा का पीछा किया और सुभाष चंद्र बोस को देखते ही श्रीकांत ने गोली चला दी। और उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस के सामने उनका गार्ड आ गया और गोली उसे लग गई। तो जैसे ही श्रीकांत दूसरा ट्राई करते, दूसरी बार वो गोली चलाते, इतने में ही नीरा ने चाकू घोंपकर अपने पति की हत्या कर दी। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र ने नीरा को नागिन का नाम दिया था। उन्होंने ये नाम इसलिए दिया कि जो नीरा है वो अपने देश को बचाने के लिए अपने परिवार तक को ख़त्म कर सकती है। उसके बाद क्या था, उसके बाद नीरा की ज़िंदगी में तूफान आ गया। ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने नीरा को काले पानी की सज़ा दी। ये सज़ा वो पहली महिला थी जिनको मिली थी। ब्रिटिश ने उन्हें अंडमान निकोबार की जेल में कैद कर दिया और वहाँ पे उनको इतना परेशान किया गया कि मैं उसको आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में, तब नीरा से सवाल जवाब किए जाने लगे कि ये डेथ उनकी हुई भी है या इसके पीछे कोई चाल है। लेकिन नीरा ने उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। वो उस टाइम भी अपने देश के लिए ही लड़ रही थी। लेकिन अंग्रेज़ इतने क्रूर थे कि उन्होंने जो महिला का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, उन्होंने नीरा के स्तन कटवा दिए एक लोहार को बुलाकर। इतना पेन बर्दाश्त करने के बाद भी नीरा ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद भी अंग्रेज़ रुके नहीं, उनको बहुत परेशान किया और आखिरी में उन्हें खाई से नीचे फेंक दिया। उसके बाद जो है नीरा आदिवासियों के हाथ लगी। खाई से नीचे गिरने के बाद भी नीरा जिंदा थी। इतना बर्दाश्त करने के बाद भी वो जिंदा थी। आदिवासियों की लैंग्वेज वो जानती नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने अपनी आप बीती आदिवासियों को बताई। और आदिवासी भी अंग्रेज़ों से परेशान थे, वो भी उनको पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने किस तरीके से नीरा की हेल्प करी और उन्हें हैदराबाद पहुँचाया। हैदराबाद पहुँचने के बाद नीरा को काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं पहचाना। सिर्फ एक शख्स ने उन्हें पहचाना और उन्होंने गवर्नमेंट से उनके लिए मदद मांगने के लिए कहा, लेकिन नीरा ने मना कर दिया। फिर क्या था, नीरा का जो बुढ़ापा है वो फूल बेचकर, उनका कटा फूल वो बेचती थी और उनका जो बुढ़ापा है, उनके जो नॉर्मल खर्चे हैं, जो उनकी दिनचर्या है वो निकलती थी। काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी वीक वो हो चुकी थी। फिर आखिरी में जाके वो हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी 26 जनवरी 1998 में। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। ये तो हमने सुना नीरा आर्या के बारे में, नीरा आर्या की कहानी जो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन हम ऐसे काफ़ी हमने मूवीज़ देखी हैं, काफ़ी ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ भी हम देखते हैं जिसमें हमने काफ़ी ऐसी बायोपिक देखी हैं जो देश की वीरांगनाओं पे, वीरों पे बनाई जाती हैं। तो नीरा आर्या ने जो कुर्बानी दी है वो भी किसी से कम नहीं है। तो इस नीरा आर्या पे इतनी बायोपिक या बायोग्राफी क्यों नहीं बनाई गई है? इनके बारे में इतनी बातें क्यों नहीं हो रही है बॉलीवुड में या फिर किसी भी सीरियल्स में या टीवी चैनल पे? होनी चाहिए ना। आप मुझे कमेंट करके बताना इस बारे में कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद।